तो राम राम भाई, सारे भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो भाइयों, आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम एक लोकल चक्कर मारने से। अभी जा रहा हूँ पहले पंप पे गैस भराने, उसके बाद में हमें एक लोकल चक्कर मार के निकलना है राजस्थान के लिए। तो फटाफट चलते हैं भाई गैस भराने। और ये देखो, ये अपना झंडापुर गाँव जहाँ मैं रहता हूँ, और अभी चल रहे हैं भाई। और भाई आज पापा जी ने कर दिए दोनों सीधे चेंज, मतलब दो बड़े आगे लगा दिए और दोनों छोटे लगा दिए नीचे, ताकि नीचे वाले ज्यादा टूटते हैं ना। तो उधर देखो। और भाई गैस बिल्कुल भी नहीं है, पंप तक जा पाएगी गाड़ी। गैस भरवाते हैं पहले, क्योंकि रात गुड़गांव से फिर भरवाई नहीं थी, चाहता दिल ने भरवा लेता पर भरवाई नहीं। मैंने कहा सुबह भरवाएंगे। तो फटाफट चलते हैं गैस भरवाने। आ रही थी ना कट कट की, वो एक बेल्ट होती है अल्टरनेटर के पास लगती है कहीं, वो टूट गई थी, वो सही करवा दी पापा जी ने। और अभी बत्ती तो बंद पड़ी है, पता नहीं क्यों रुका पड़े हैं भाई साहब ये। चल लो यार, टाइम कम है। तो भाई गैस भरा के निकल चुके हैं लोडिंग के लिए। चलते हैं फटाफट लोड करते हैं गाड़ी। और अभी बत्ती है लाल। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, गाड़ी हो गई है लोड अपनी, और यहाँ से पास में ही जाना है, पेपर भी आ रहे हैं। ये चक्कर मार के फिर निकलना है मैं नोएडा, ताकि जहाँ से हमारी राजस्थानी गाड़ी लोड होगी। भाई साहब बाल सही में मेरे को अच्छे नहीं लग रहे जो भैया ने कटवाए, पर कोई बात नहीं, ओके रिपोर्ट होनी चाहिए। तो भाई खाली करके निकल चुके हैं नोएडा के लिए, और नोएडा से लोड करके लानी है यहीं पे, क्योंकि रात को मतलब वहां से लोड होता तो 9 एंट्री हो जाएगी। तो वहां खड़े रहने से अच्छा है कि यहीं घर आके खड़ा हो जाऊंगा। तो अभी जा रहा हूँ नोएडा। ये भैया चल नहीं रहे हैं। निकलते हैं भाई यहाँ से फटाफट। तो भाई पहुंच चुके हैं 62 गोल चक्कर पे। यहाँ से यूटर्न मार के 62 की तरफ हो जाऊंगा। उसके बाद में यहाँ से है 10 मिनट की रास्ता है कंपनी की, बस चलते हैं फटाफट। तो भाई अभी गाड़ी हो गई है लोड, और अभी बिल पर्चे आ रहे हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक मैं चाय वाय ले आया था, चाय ये रही, ये रखी, इसमें पकौड़ी। फटाफट खाते हैं, क्योंकि सुबह तो कुछ खा रहे थे, भूख लग रही थी। अब मैंने कहा बाहर क्या ही खाऊं, घर जाके शाम को खाना ही खाएंगे मस्ती से। तो भाई अभी हमारे कौशल भाई हैं, दोस्त हैं जो नीचे रहते हैं मकान में, उनकी आई थी कॉल, और अपना एक ऑर्डर आ चुका है जो इतने दिन से पेंडिंग में था। भाई 4 बार मैंने उस ऑर्डर के चक्कर में 4 बार फ्लिपकार्ट में कॉल कर लिया, 4 बार कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। आज जाके फाइनली मिल चुका है। चल के शाम को अपन आपको दिखाते हैं क्या है उसमें, बने रहे। और अभी भाई अभी अपने पेपर आए नहीं है, 2 घंटे या 2 घंटे से ऊपर होने जा रहा है मुझे, अभी पेपर भी नहीं आया यार। पेपर आ जाए फिर उसके बाद घर चलते हैं, फिर रात को 9 एंट्री जब खुलेगी 11 बजे, तब जाएंगे राजस्थान के लिए। फाइनली भाई पेपर आ चुके हैं, ये रखे पेपर और मिल चुके हैं। हम चल रहे हैं फटाफट अपने घर। वहां से रात को निकलेंगे भाई 11-12 बजे, 11 बजे 9 एंट्री खुलेगी, और सुबह 4 या 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा पहली लोकेशन पे। और हो सकता है कल 3 लोकेशन कर दूं, 3 लोकेशन है भाई अपनी। और फिलहाल बत्ती क्रॉस करके निकलते हैं यहाँ से।
तो भाई अभी जा रहे हैं लोवर लेने के लिए, ठंड हो रही ज़्यादा, पंडित जी गैल है और यहाँ पे कोई मैटर हो गया, ये जा रहा है मैटर सॉल्व कराने। चल रहे हैं भाई, देखते हैं क्या हुआ। तो दोस्तों निकल चुके हैं राजस्थान के लिए। जैसा कि आपको पता है शाम को मैं आ गया तिरपाल करके घर पे, रुक गया था आके, उसके बाद सो गया था। अभी उठा हूँ सीधे, अब जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सितारपुर के लिए। सुबह भाई 5-6 बजे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे पहुँचने के बाद गाड़ी खाली करने के बाद देखते हैं वहाँ से, मतलब हो सकता है कि आज का दिन तो लग ही गया, तो हो सकता है कि आज ही तीनों लोकेशन कर दूँ, नहीं हो पाएंगे तो हो ही जाएंगे। चलते हैं फटाफट भाई, क्या सुनते चल रहे हैं, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। गैस भरानी नहीं है अपने को, चलो। तो भाई फाइनली दिल्ली का एमसीडी टैक्स हटा के घुस गए हैं भाई दिल्ली में, और चल रहे हैं भाई फटाफट। और अक्षरधाम पहुंचने वाले हूँ अभी, और जहाँ तक है 3-4 घंटे मेरे को, 4-4.5 घंटे लगेंगे दादरपुर पहुंचने में। बाकी देखो बाबा की मर्जी। और एक ही टोल पड़ेगा माइनर वाला, क्योंकि निमराना वाला जो टोल पड़ेगा उससे पहले ही हमें कट जाना है भाई। अभी चल रहे हैं फटाफट। देख रहे हो दिल्ली में शांति कितनी है रात। तो भाई महिपालपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये देखो इधर पूरा एयरपोर्ट का रोड है, और हम चल रहे हैं फटाफट। और आज गुड़गांव नहीं रुकेंगे चाय पीने के लिए, आज रुकेंगे मानेसर टोल पार करके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गुड़गांव रुकेंगे तो आधा पौना घंटा खराब होगा, तो सीधे मानेसर पार करके रुकेंगे। वहाँ से अपना बचेगा 70-80 किलोमीटर बचेगा, जो भी बचेगा। फटाफट चलते हैं। और भाई 50-55 चल रहे हैं। भाई जैसा सोचा था आज बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि मैंने सोचा मैंने माल लोड हुआ है, मैंने कहा तिरपाल नहीं मारता हूँ, हल्का हल्का डाल देता हूँ तिरपाल, ऐसे ही कहाँ बारिश मिलेगी। और भाई मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं तिरपाल मार दूँ, तो मैंने पूरी तिरपाल टाइट करके बांध दी। और अभी गुड़गांव में पीछे देखो शीशे पे दिखा रहा होगा, गुड़गांव में बूंदे पड़ी है भाई साहब। अगर माल भीग जाता ना मेरी लंका लग जाती भाई, कसम से बता रहा हूँ। तो भाई इससे बढ़िया काम, कभी कभार ना दिमाग में जो बात आती है वो सच हो जाती है। तो देखो बरसात हो गई और दिमाग में ये बात भी आई कि भाई तिरपाल मारा, तिरपाल मार दी, माल बच गया मेरा, वरना पूरा माल गीला हो जाता। और भाई मानेसर से भी पार करके निकल चुके हैं। अभी शीशा गंदा है थोड़ा, अभी करते हैं साफ, फटाफट चलते हैं भाई अभी। और भाई चढ़ रहे हैं अभी चढ़ाई। ये जो है ना मानेसर पार करने के बाद थोड़ी सी चढ़ाई आती है, ये यहाँ पे पूरी गाड़ी डाउन मार जाती है। तो भाई यहाँ पे अभी रुके हुए थे ढाबे पे चाय वाय पीने के लिए, और यहाँ से चाय वाय पीने के बाद अब निकल रहे हैं। और यहाँ से रह गया अभी 90 किलोमीटर। और 90 किलोमीटर का मतलब ये है कि 2 या 3-2.5 घंटे की रास्ता है, और गाड़ी भी सुबह 9 बजे खाली होगी। और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं। तो यहाँ से अभी निकलते हैं, और आगे निमराना रोकूंगा गाड़ी फिर एक बार और चाय पीने के लिए। वहाँ भी 1-1.5 घंटे रुकने के बाद फिर आगे चलेंगे। और अपने पीछे कोई गाड़ी है नहीं, फटाफट यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके निकलते हैं भाई। और पता है यहाँ पे पता लगा, जो बरसात हो रही थी ना वो बूंदाबांदी नहीं थी, वो गुड़गांव वो टैंकर वालों ने टैंकर खोल के मानेसर टोल तक चला दिए थे। इससे रोड पूरा गीला हो गया, तो सबको ऐसा लग रहा था कि यहाँ बरसात हुई। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं भाई। और भाई कोहरा पड़ना चालू हो गया है, अपन पार्किंग जला देते हैं। पार्किंग जला दी है और हल्का हल्का कोहरा आना चालू हो गया है, पर अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अपने को कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि अपने को बस 50 यहाँ से ज़्यादा 60 किलोमीटर जाना है, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो यहाँ पे आके पूरा ख़त्म हो गया,
मतलब बीच में थोड़ा थोड़ा आ भी रहा है, थोड़ा थोड़ा गायब भी हो रहा है, ऐसा चल रहा है। देखो अब आगे है, ये देखो अब आ जाएगा। तो अपने को कोई दिक्कत है नहीं, अगर ज़्यादा ही कोहरा पड़ेगा तो मैं साइड में खड़ी कर दूंगा, सुबह लेके जाऊंगा। अपने को ज़्यादा दूर जाना ही नहीं है। और यहाँ से 60-65 बचाव होगा, चलते हैं फटाफट, क्योंकि वहाँ जाने से भी कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे चले जाओ कोई मिलेगा है नहीं, गाड़ी सुबह 9 बजे ही खाली हो। तो फटाफट चलते हैं। 50 चला रहा हूँ मैं तो आराम आराम से। तो भाई अभी हमने हाईवे छोड़ दिया और ये सिंगल रोड है। यहाँ से रह गया 35 किलोमीटर, जो हमारी पहली लोकेशन होने वाली है। तो 5 बज रहे हैं भाई, तो चलते हैं आराम आराम से। और अभी कोई दुकान अगर खुली मिल जाती है तो पहले चाय वगैरह पीते हैं। अभी ये चल रहा है ट्रेलर आगे, इनको ओवरटेक मार के आगे निकलते हैं। ये रोड तो है चालू वैसे, क्योंकि देखो बड़ी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं। ओवरटेक मार देता हूं मैं। तो भाई अभी चल रहे हैं हम सिंगल रोड पे। यहाँ से 15 किलोमीटर लोकेशन है। और भाई लोकेशन तो ठीक है, पर हाईवे छोड़ने के बाद इस सिंगल रोड पे इतनी हालत खराब है। देखो कोहरा चेक करो भाई, इतना कोहरा है इससे ज़्यादा। पर वो तो अपने में कोहरे वाली लाइट लग रही है, और कुछ हाई बीम लगवा रखी है मैंने हेडलाइट में। तो ये है कि रोड दिखाई दे रहा है, पर उतना नहीं दिखाई दे रहा। और बाकी मैंने कोहरे के लिए 2 लाइटें मंगवा रखी हैं, इसीलिए आज या कल में आ जाएंगी वो लाइट। बाकी चल रहे हैं भाई आराम आराम से, और देख सकते हो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा यार। तो भाई यहाँ से रह गया है 10 किलोमीटर अपनी जो लोकेशन है जहाँ जाना है, और ये है पूरा सिंगल रोड। और इस पे कोहरा इतना है हद से ज्यादा। तो अभी ये जो ढाबा है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ पे मेरे पीछे पीछे ये भाई भी चल रहे थे ट्रक वाले। तो अभी यहाँ पे लगा दिए गाड़ी, और यहाँ से प्लानिंग ये है कि सुबह ही निकलूंगा। ये कोहरा बहुत है, और अभी जाके खड़ा भी हो जाऊंगा तो अगर कहीं खेतों में या मतलब कहीं भी नई ब्रांच बनी हुई होगी तो कहीं गाड़ी फंस ना जाए। कोहरे में दिख तो रहा नहीं है कुछ भी, तो यहीं पे गाड़ी रोक दी है। और भाई अपने कंबल वम्बल ओढ़ के यहीं लेटे हैं। सुबह को इसी पे ही ढाबे पे चाय पी के नाश्ता करके फिर निकलेंगे, और बाकी दिन भर तो गाड़ी चलानी है। तो मिलते हैं यहाँ, और ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में। इसका पार्ट 2 में डालूंगा जरूर, क्योंकि लंबा हो जाता है ना यार, 2-3 दिन का ट्रिप रहता है, तो उसके पार्ट करके डालना पड़ता है। कोई बात नहीं है। आपको अच्छा लगा तो ब्लॉग लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना चैनल को।